बड़ी बहस जारी, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम चंद भंडारी जी, एक कमेंट आपसे भी होना चाहिए। देखिए, बीजेपी का एक ही काम है, चुनाव कैसे जीता जाए ये काम कर रही है। मोदी जी केंद्र में ये कर रहे हैं कि 2019 का चुनाव कैसे जीता जाए, और ये कर रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव कैसे जीता जाए, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह से स्वागत किया है, जिस तरह से पैसा बर्बाद किया है अमित शाह के लिए, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा होता यदि इस प्रदेश में 65 किसानों ने आत्महत्या की है, उनसे आके मिलके आते, उतना पैसा जो यहाँ खर्च किया उनको पैसा देते, तो लगता है इनके दिल में दर्द है। राजस्थान लगातार पिछड़ता जा रहा है। जब से महारानी आई है, राजस्थान प्रदेश की हालत दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। क्या कहा था इन्होंने, 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे 5 साल में। रोजगार देना दूर है, नौकरियां और जा रही है, एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं। पूनम चंद भंडारी जी, आप हालात ऐसे बता रहे हैं कि मौजूदा सरकार का ही सब किया धरा हो। उससे पहले सरकार जो थी वो तो रामराज लेकर आई थी। नहीं, दोनों में तो नहीं, हम तो ये कह रहे हैं दोनों जुगलबंदी है। आप देखिए, इतना मोदी जी ने कहा, मैडम ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, किसको जेल भेज दिया भैया आज तक जाकर के? कुछ नहीं है। आप राजस्थान की हालत पूरी जबर खराब कर दी है, मंदिर टूट रहे हैं, गाय मर रही हैं। जो गाय के नाम पर वोट मांगते थे, 27,000 गायें तो हिंगोलिया गौशाला में मर गई हैं। और लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, स्टाम्प पर टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, 20% सरचार्ज ले रहे हैं। जनता को लूटने के अलावा क्या काम किया जा रहा है? शराब की दुकानें में बढ़ाई जा रही है। शराब से रेवेन्यू लेकर जो सरकार चलाएगी उस प्रदेश का तो भगवान ही मालिक हो सकता है। और जिस तरह स्वागत किया जा रहा है अमित शाह का, एक साधारण सांसद है वो, एक पार्टी का अध्यक्ष है वो, इतना पैसा बर्बाद करना, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं। कानून को तोड़ा जा रहा है, मुझे सड़कों को रोक दिया गया है। बड़े आश्चर्य की बात है, अगर कोई दूसरी पार्टी अगर करती, सारे झंडे उठाए थे, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रही है। बड़े आश्चर्य हुआ मुझे इस बात का कि यहाँ के हमारे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी वगैरह हैं, वो भी इनके लिए मतलब लाल कारपेट बिछाने के तैयार बैठे हुए हैं। कहाँ ले आ रहे हैं प्रदेश को? मैडम कहाँ ले आई प्रदेश को? जिस मैडम को 8 बजे बाद फुर्सत नहीं बात करने की, जो कैबिनेट में से मिलती नहीं है, सिर्फ कैसे कैसे पैसा कैसे कमाया जाए, चुनाव कैसे जीता जाए, ये है। और आज भी जो आए हैं, ये नहीं है कि कार्यकर्ता जनता से मिलते, जनता जानते कि जनता की हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। आपसे पूछकर नहीं तय करेंगे ना अपना कार्यक्रम, वो आप लोगों से पूछ के अपना कार्यक्रम नहीं तय करेंगे कि उन्हें करना क्या है। बनाया ऐसा है, ये पूर्व तड़ी पार है, जनता ने इनको बनाया है, जनता ने इनको पहुंचाया, ये वहीं पहुंच जाएंगे अगर जनता का ध्यान देंगे। 2019 में देखिए ना क्या हाल हो रहे हैं, आप पहले ही परिणाम घोषित कर दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है। प्रताप राव जी, मिशन 180 की बात अगर कर ले, वाकई अगर इससे पहले देखे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी के नेता जुड़ते थे, वो साफ तौर पर कहते थे कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतेंगे, और जीता भी बीजेपी ने राजस्थान में 25 की 25 सीट। बिना आधार पर 180 प्लस की बात नहीं हो रही है। राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है और चुनाव में जीतने के लिए ही उतरता है, और दूसरा सपने देखने में किसी को मना थोड़ी ना है, और सपने देखकर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की भी किसी को मना ही नहीं है। ऐसे ही सपने दूसरे राजनीतिक दलों को भी देखने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही परिणाम आए। क्योंकि जब तक राजनीतिक दल परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक राजनीतिक दल जमीन पर आकर अपने काम नहीं करेंगे, जब तक उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सुधार नहीं होगा, जब तक कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होंगे, जब तक कार्यकर्ताओं के सपने नहीं होंगे, जब तक कार्यकर्ता सत्ता में वापस नहीं आना चाहेंगे, तब तक राजनीतिक लड़ाई ज्यादा तेजी से नहीं हो सकती। लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई जो है वो मजबूत होनी चाहिए। निश्चित तौर पे भाजपा ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा। अभी पूनम चंद जी कह रहे थे कि 200 प्लस हो सकता है उनका अपना सपना हो, 180 प्लस उनका अपना सपना हो, और वो सपने देखने का उनको पूरा अधिकार है। अब ये चुनाव परिणाम बताएगा, उनकी मेहनत बताएगी, तत्कालीन परिस्थितियां बताएंगी, उनके कैंडिडेट के सिलेक्शन बताएंगे, तमाम राजनीतिक वो बताएंगे। लेकिन इसमें कहां बुराई है कि कोई राजनीतिक दल अपना लक्ष्य तय करता है? कांग्रेस को भी रखना चाहिए, आप पार्टी को भी रखना चाहिए, सत्ता में लौटने की बात करनी चाहिए, निश्चित तौर पे रखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज लगती है राहुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में है और बड़ी तेजी से सत्ता में आगे भाजपा बढ़ रही है, उसके बावजूद पार्टी के अध्यक्ष का इस तरह से मेहनत करना,
ये और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी प्रेरणा हो सकता है। राहुल गांधी को भी ऐसा ही करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो सत्ता में लौटना चाहते हैं तो अपनी मशीनरी को सक्रिय करके, अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतार के और राजनीतिक मुकाबले के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब राजनीतिक दल मुकाबले पे होते हैं, जमीन पे होते हैं, कार्यकर्ता संघर्ष पे होते हैं, तो इसका लाभ निश्चित तौर पे जनता को मिलता है, क्योंकि जनता के हक के लिए वो लड़ते हैं। इसका सीधा सीधा लाभ जनता को होता है और अल्टीमेट परिणाम जनता का लाभ, राज्य का लाभ बहुत जरूरी है। और मेरी तो राजनीतिक दलों से सभी से कहना है कि वो सब सक्रिय हों, भले ही चुनाव को लक्ष्य लेके करें, लेकिन सक्रिय हों जिससे जनता को लाभ मिले। पूरे सक्रिय हैं, पूरे प्रदेश संगठन का हमारा काम चल रहा है। ये घबराहट हमारे से है, कांग्रेस से नहीं है। कुमार विश्वास कांग्रेस को प्रभार देने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बेहतर हो पा रहा है आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा राजस्थान के आप भी जानते हैं हमारे पास ऐसा एक आप ही है पूरनचंद भंडारी जी जो मोर्चा संभाल रखे हैं, और तो हमें नहीं कोई दिखाई देता। बहुत नहीं सर, बहुत संगठन काम चल रहा है, पूरे राजस्थान चल रहा है। सिवाई है छात्र संस्था हमारी, वो लगातार काम कर रही है। किसान आंदोलन जबरदस्त हमारा शुरू हो रहा है। कल ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बड़े जबरदस्त यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोगों के दिलों में जाके पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, दिखावा नहीं है और मीडिया वहां हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने दम पे ईमानदारी से। लेकिन आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमेशा बराबर साथ दिया, आपने बराबर हमको बराबर बुलाया। राहुल, एक बात अच्छी है आप पार्टी में, क्योंकि सत्ता बहुत निकट नहीं दिखाई देती, दूर दूर तक दिखाई देती, उसके बावजूद सक्रियता, उसके बावजूद कुमार विश्वास का लगातार सक्रिय होना, पार्टी के जो मुट्ठी भर जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार, ये एक अच्छी बात है। निश्चित तौर पे जनता को लाभ मिलेगा। और मेरा तो मानना यही है कि आप भी सक्रिय हो, कांग्रेस के लोग भी, पुरानी पार्टी है, सत्ता में रही है, लंबे समय सत्ता में रही है, कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए। जैसे किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बांसवाड़ा आए, मुझे लगता है कि तमाम मुद्दों को लेकर, जनता के हितों को लेकर कांग्रेस पूरे राज्य भर में से राहुल गांधी का आना दिखा हुआ है। कि मैंने पहले भी कहा था कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो दिखावा है, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़कर, बाकी तो सबका दिखावा है आपके मुताबिक। आप आम आदमी पार्टी को धरातल पर काम करते हैं। नहीं राहुल जी, नहीं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों की हालत क्या हमें बता दें। वहां किसानों की हालत बहुत अच्छी हुई हो, सही नहीं है। किसानों के संदर्भ में बात करेंगे तो कहीं भी हालत सही नहीं है। कांग्रेस सरकार में सही कहीं भी नहीं है। जहां जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां सही नहीं है, कहीं भी नहीं है। केवल पूरनचंद भंडारी जी दिल्ली में है, जहां न किसान है न खेत है। नहीं, दिल्ली में जितने भी थे हमने 50,000 एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया था। तो जितनी है हमारे पास, हमने एक सच्चाई ठीक है आते हैं पूरनचंद भंडारी जी, आप सभी मेहमानों के पास आते हैं, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी बहस जारी है।